राधे राधे। आओ सब आजकल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है स्पेशली ऑफ स्टेट इन राजस्थान, तो हमें राजस्थान की जीके के बारे में नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें हमेशा राजस्थान में बोर्ड के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनसे हमें समझ में आता है कि पेपर में कैसे और क्या चीज़ पूछी जाती है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलो आओ देखते हैं कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखो, सुंदरवन जिम कॉर्बेट है जो उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में है और केवलादेव राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान के भरतपुर जिले में है। कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण निम्नलिखित में से पर्यावरणीय मुद्दा सामने आया है, मिट्टी में लवणता। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारी किधर की तरफ चलती है? पश्चिम की साइड चलती है। पश्चिम की साइड वैसे ही मरुस्थली है, तो मरुस्थल में सबसे ज़्यादा क्या है? लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा? लवण की मात्रा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षण करना। मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज़्यादा हमारा वृक्षारोपण होना चाहिए। वृक्ष की जड़ें जब मिट्टी को रोकती हैं तो वो आगे मरुस्थल को नहीं बढ़ने देती हैं, रेत आगे तक नहीं जा पाती है, तो हमारा कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण रुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नल स्प्रिंग लोडेड गवर्नल का एक प्रकार है? हॉट नेल। हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। 1437 में सांगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था? राणा कुंभा। देखो, राणा कुंभा 1400 ईस्वी जब आती है तो वो राणा कुंभा के है। सांगपुर की लड़ाई महमूद खिलजी प्रथम। सांगपुर की लड़ाई महमूद खिलजी थे मालवा के महमूद खिलजी प्रथम। सांगपुर की लड़ाई थी, उसमें महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। कैसे याद करना है? फर्स्ट ऑफ थिल सांगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। ठीक है, इसमें जीते कौन? कुंभा। कर्नल टोड के अनुसार निम्न में से कौन सा किला व्यापारी भैंसा शाह और रोडाचारण द्वारा बनाया गया था? कर्नल टोड के अनुसार भैंसरोडगढ़ किला। किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिनकी जीभ पर सांप डस रहा है? तेजाजी। किसको? तेजाजी। जीभ पर सांप डसते हुए तेजाजी। तेजाजी को हम शरप देवता के रूप में भी पूजते हैं। सावंत सिंह और बनी ठनी को अमर बनाने वाले निहाल चंद किससे जुड़े थे? चित्रकला। ये सावंत जी और बनी ठनी, जो बनी ठनी है एक प्रकार की राजस्थान के किशनगढ़ शैली है बनी ठनी, और किशनगढ़ शैली में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे निहाल चंद। कौन थे? निहाल चंद। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? अब हमारे ये वाले सारे ज़िले राजस्थान के उत्तर में आते हैं, और सीकर, चूरू, झुंझुनू ये सब एक शेखावटी क्षेत्र है, तो ऊपर की साइड में उत्तर राजस्थान के उसमें शेखावटी बोली जाती है। राजस्थान का संक्रिय नृत्य है कालबेलिया। संक्रिय नृत्य है जो कालबेलिया से रिलेटेड है। कालबेलिया के 4 नृत्य होते हैं जिनमें से एक नृत्य है संक्रिय नृत्य। 1988 के 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटकर 21 से 18 वर्ष 1988 और आयु हुई है 21 से 18। आरपीएससी अधिनियम 2011 के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा समय अवधि क्या है? 21 दिन।